हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यार्थी क्लब। तो कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर स्वागत है आपका हम मैथ की क्लास में हम आपको याद है कि टॉप 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे। मैंने आपको कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाए हैं जिनमें आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। वीडियो को पॉज करके उन्हें पहले सॉल्व किया करें। पूरा जो टॉपिक पढ़ाया गया नंबर सिस्टम उसे अच्छे से पढ़ें और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें। और फास्ट रिवीजन होना चाहिए, उसमें ये नहीं होना चाहिए कि आप धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। एक पार्ट हम पढ़ चुके थे, सेकंड पार्ट है ये टॉप 50 क्वेश्चंस का। तो सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे हमारी पे। पहला क्वेश्चन है हमारा कि जब 25 की पावर 25 को 26 से भाग किया जाए, यानी कि क्वेश्चन सिंपल ये है, 25 की पावर 25 है और इसको हम 26 से अगर भाग दे दें तो मैंने आपको बताया था ये x की पावर n के समथिंग बन रहा है। तो 26 को हम ऐसे लिख सकते हैं 25 प्लस 1 अपने हिसाब से, और 25 प्लस 1 आप जैसे ही लिखेंगे तो मैं कहूंगा कि ये पावर अगर कैसी है, विषम है। और पावर अगर विषम है तो x माइनस वाला केस नहीं होता था, मैंने आपको बताया था प्लस वाला केस। तो प्लस 1 जोड़ दिया, माइनस 1 घटा दिया, तो ये x की पावर n और 1 की पावर n बन गया। x की पावर 25 प्लस 1 की पावर 25, यही बनेगा। तो ये बना हमारा x की पावर n प्लस 1। इससे क्या हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिएगा। तो बचा कितना, ये तो इससे डिवाइड हो जाना है, ठीक है। तो बचा ये माइनस वन कभी शेषफल हो नहीं सकता। 26 में से आप इसे घटा के लिखेंगे, आंसर कितना आ गया हमारा 25, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन है 25 की पावर 30 को 26 से भाग किया जाए। दोनों क्वेश्चन में से बेसिक सा इतना अंतर है कि पहला जो क्वेश्चन है उसकी पावर है कैसी, ऑड यानी कि विषम, और दूसरा जो क्वेश्चन है उसकी पावर है कैसी, सम यानी कि इवन। अब सम को हमें 26 से डिवाइड करना है। फिर से बात वही है, 25 की पावर 30, तो 25 की पावर 30 को अगर 26 से डिवाइड करोगे तो उसे लिखोगे 25 प्लस 1। पावर अगर सम है तो माइनस 1 घटा दो, प्लस 1 जोड़ दो, और जैसे ये किया तो ये इससे क्या हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड, क्योंकि x की पावर n माइनस a की पावर n, n सम हो या विषम, अगर n सम होता है तो x माइनस a से भी डिवाइड होता है और x प्लस a से भी डिवाइड होता है। तो दोनों से डिवाइड होता है। शेषफल इस बार कितना बचेगा, 1 घटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि माइनस में शेषफल नहीं आ रहा है। तो आंसर इज 1 एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये उसी तरीके के क्वेश्चन है जो बहुत सिंपल होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 2 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि मनोज की आयु के अंकों को पलट दिया जाए। मनोज की कोई आयु है, एक एम नाम का व्यक्ति है जिसकी आयु मान लो आप 2 अंकों में है, एक्स वाई है। अब उसने बोला है अगर इसको पलट दिया जाएगा तो इसकी वाइफ की एज मिल जाएगी, तो यानी कि अब आयु कितनी हो जाएगी, वाई एक्स हो जाएगी, ठीक है। फिर उसने बोला है कि दोनों की आयु के योग का, दोनों की आयु के योग का, पहले इनकी दोनों की आयु लिखोगे तो इसकी कितनी होगी 10x प्लस वाई, और इसकी कितनी होगी 10y प्लस x। फिर उसने बोला है कि दोनों की आयु के योग का 1/11 उनकी आयु के अंतर के बराबर है। दोनों की आयु का योग करो, 10x प्लस x कितना हो जाएगा 11x, 10y प्लस y कितना हो जाएगा 11y। इसका कितना 1/11 भाग जो है वो किसके बराबर है, अंतर के बराबर है। अच्छा अंतर कितना आएगा, तो अंतर आप निकाल लीजिए, इसमें से इसे घटाइए, अंतर बताइए। तो 10 में से ये कितना आ जाएगा 9x, इसमें से जब आप घटाएंगे तो माइनस के 9y, 9 कॉमन आ जाएगा, मैं 9 को कॉमन लिख लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 11 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या फाइनली, देखो 9 को भले ही रहने देते हैं अंदर, कोई दिक्कत नहीं थी, 9x माइनस 9y बराबर x प्लस y, ये बचा। फिर यहां से फर्दर जब तुम इधर लेके आओगे तो ये कितना बचेगा 8x, ठीक है, और इधर लेके जाओगे तो कितना बचेगा ये 10y। और हमसे पूछा गया है तो दोनों की आयु का अंतर कितना होगा। तो देखो अंतर बताने के लिए हमें अगर दोनों की आयु का अंतर अगर चाहिए तो अंतर निकालने के लिए आपको पता है वैल्यू आपको 9x माइनस 9y की चाहिए, और 9x माइनस 9y की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है x प्लस y। क्या आप यहां से x और y को हटा सकते हैं, तो x और y को हटाने का तरीका कोई नहीं है हमारे पास। ये 8x और 10y आया था और x और y की वैल्यू आप रख नहीं सकते, तो आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सारी चीजें मेरे हिसाब से समझ में आ रही होंगी। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं नंबर सिस्टम टॉपिक की। जिन लोगों ने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है पहले वो उन्हें देखें, फिर प्रैक्टिस करें हमारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का आधा है। एक दो अंकों की संख्या है एक्स वाई, फिर से मान लिया हमने। एक दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का आधा है। जो इकाई का अंक है ये y, वो दहाई के अंक का क्या है, आधा। यानी कि जो इकाई का अंक y है वो दहाई के अंक का कितना है, आधा है। मैंने वही लिख दिया कि इकाई का अंक दहाई के अंक का आधा है। उसके बाद दहाई का अंक इकाई के अंक के आधे से एक कम है। जो दहाई का अंक है x, वो फिर उसने बोला है दहाई का अंक इकाई के अंक के आधे से, इकाई के अंक के आधे से कितना कम बता रखा है आपको, एक कम बता रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा लेकिन मुझे लैपटॉप में देखना पड़ रहा है तो थोड़ा सा समस्या है। अभी धीरे धीरे चीजें मॉडिफाई हो रही हैं तो उसमें आप टेंशन मत लीजिएगा। पूछा गया यदि दोनों अंकों का योग 7 हो तो संख्या क्या होगी। दोनों अंकों का योग x प्लस वाई जो दे रखा है वो कितना दे रखा है हमें, 7। ठीक है, तो पूछा गया है कि वो संख्या क्या होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। वैसे तो ऑप्शन भी दिए हुए हैं, ऑप्शन से करना चाहते तो ऑप्शन से भी कर सकते थे, जैसे 52, 16, 34 और एक है डेटा इनएडुकेटेड, यानी कि डेटा इनसफिशिएंट, ऐसा कह सकते हैं, यानी कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। दोनों ही तरीके हैं हमारे पास, कैसे भी आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट लाइन हमारे पास ये थी, एक दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का आधा है। इकाई का अंक दहाई के अंक का आधा कर दिया। फिर उसने बोला कि दहाई का अंक इकाई के अंक के आधे से एक कम है। दहाई का अंक इकाई के अंक के आधे से एक कम है। यदि दोनों अंकों का योग 7 है तो संख्या क्या होगी। वैसे तो 3 इक्वेशन बन गई हैं जबकि 2 वेरिएबल हैं। 2 वेरिएबल के लिए 2 ही इक्वेशन काफी थी, बट इन्होंने 3 इक्वेशन बना रखी हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। तो आंसर ज्ञात नहीं किया, ऐसा भी हो सकता है, बट देख लेते हैं फिर भी सॉल्व करके। देखो यहां से जो y की वैल्यू आने वाली है वो कितनी आने वाली है, x/2। जब आप x/2 यहां पर रखोगे तो वो कितना हो जाएगा, x/4। और x/4 जैसे ही तुम रखोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी x माइनस x/4, यही वैल्यू आएगी क्योंकि y की वैल्यू आप x/2 रखोगे और बराबर आएगा -1। इसमें से जब घटाओगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, 3x/4 बराबर -1। तो x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, -4/3। ऐसे ही जब आप x प्लस वाई में भी वैल्यू रखोगे तब भी y की जो वैल्यू, या फिर यहां से ही कैलकुलेट कर लो, जो आंसर आने वाला है वो डेटा इनएडुकेटेड आने वाला है। कहीं ना कहीं डेटा में गड़बड़ी है और यानी कि आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता क्योंकि x की वैल्यू माइनस भिन्नात्मक नहीं आ सकती क्योंकि वो हमें संख्या निकालनी है कि संख्या कितनी होगी। तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं हो सकती जिसका हम इस तरीके से आंसर कर पाए। तो परेशान ना हो, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिनके आप आंसर ज्ञात नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 3 की पावर 25, 3 की पावर 26, 3 की पावर 27 और 3 की पावर 28 किससे विभाजित है। तो देखो ऐसा है, मैंने ऐसा एक क्वेश्चन करवाया था 4 की पावर में आपको पिछली क्लास में। तो 3 की पावर 25 आप जैसे ही इससे कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या संख्या बनने वाली है, देखना। 3 की पावर 25 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा 1। फिर 3 की पावर 26 था तो वो बचेगा केवल 3 और यहाँ पर बचेगा 3 का स्क्वायर। और कितनी संख्या तक है, 3 की पावर 28 तक है तो यहाँ पर बन जाएगी 3 की पावर 3। अब 3 की पावर 25 और ये वैल्यू जो आने वाली है 3 और 1 4, 4 और 9 कितना होगा 13, 13 और 27 कितना हो गया 40। भाई 3 3 9 27, 3 3 9 27, 9 कितने हो गए 36, 4 कितने हो गए 40। अब ये संख्या पूछी गई है कि ये किससे डिवाइड होगी। तो ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, 11, 16, 25 और 30 इनमें से पूछा गया है। तो देखो एक बात बताओ, ये संख्या इनमें से किससे डिवाइड हो सकती है, 11 से होगी नहीं क्योंकि कोई भी फैक्टर नहीं है। 16 के लिए हमें फैक्टर चाहिए 4 और 4 का, जबकि 4 का फैक्टर इसमें 2 बार नहीं मिल सकता तो ये 16 से भी डिवाइड नहीं होगी। 25 के लिए इसमें क्या होना चाहिए, एक 5 होना चाहिए और एक और 5, कितने 5 होने चाहिए 2, लेकिन हमारे पास कितने 5 है, केवल एक। तो एक किससे डिवाइड हो जाएगी 30 से, कैसे 0 से डिवाइड हो जाएगा और एक 3 यहां से मिल जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी।
तो आप कहेंगे कि ये आंसर कैसे हो रहे हैं, तो ये कैसे सीखा जाता है, ये वही तरीका है जैसे हम अपनी पुरानी गलियों में कभी निकल पड़ते हैं पुराने अंदाज से ही, और कभी अगर कोई नई हंसी से मुलाकात हो जाती है तो फिर वो रास्ते ही नए बन जाते हैं। तो वही चीज है, जिस दिन मैथ आने लग जाएगी कुछ चीजें आप खुद ब खुद सीखने लग जाएंगे। ठीक है, कुछ लोग मेरी लाइन का गलत अर्थ निकालेंगे, लेकिन मैंने गलत सेंस में नहीं बोला, मैंने मैथ के सेंस में ही बोला है वो चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन 5 की पावर 71, 5 की पावर 72, 5 की पावर 73 को पूर्णतः विभाजित करेगा। सेम क्वेश्चन, 5 की पावर 71 कॉमन लीजिए, 5 की पावर 71 जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 5 और यहाँ पे बचेगा 5 की पावर 2, यानी कि 5 की पावर 71 इंटू 1 और 5 6, 6 और 25 कितना हो गया 31। ये संख्या किससे विभाजित होगी? तो ऑप्शन हमारे पास जो दे रखे हैं इस बार वो इस तरह दे रखे हैं 150, उसके बाद 160 और उसके बाद दे रखा है 155 और 31। ये ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो देखो एक बात बताओ, 31 से मुझे डिवाइड करना है, कौन सी संख्या है जिसमें 31 से भाग चला जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये है 31 पंजे 155 हो जाएंगे। मैं कहूंगा ठीक है, आप 155 से डिवाइड कर लीजिए, 31 पंजे 155, 5 से यहाँ डिवाइड कर लीजिए, दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2 की पावर 16 माइनस 1 किससे विभाज्य है? तो देखो 2 की पावर 16 माइनस 1 x की पावर n माइनस y की पावर n ही है, और पावर जो है वो है सम, और जब पावर सम होती है और माइनस में होता है तो x माइनस a से भी डिवाइड होता है और x प्लस a से भी डिवाइड होता है। आप कहेंगे ठीक है सर, बट क्वेश्चन में ऑप्शन कुछ अलग अंदाज के हैं। इस बार 2 की पावर 16 माइनस 1 को हमें डिवाइड करना है किस किस से? 11, 13, 17 और 19। इनमें से बताना है कि ये जो संख्या होगी वो किससे विभाजित होगी। तो 2 की पावर 16 माइनस 1 है और इनमें से किसी एक संख्या से डिवाइड करके देखना है। तो देखो एक बात समझो, इसकी भी पावर आप कुछ भी मान सकते हैं, 16 मान सकते हैं। अब इसे डिवाइड करके अगर आप देखेंगे तो देखो 2 की पावर 16 है, 2 की पावर 16 को आप ऐसे लिख लीजिए 2 की पावर 4, समझिएगा, और माइनस 2 की पावर 4 और यहाँ पे भी 4 लिख लिया, और 1 तो कुछ भी कर लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इससे फायदा क्या हुआ, ये कितना बन गया 16 और ये कितना बन गया हमारा 16 की पावर 4, ठीक है, और ये कितना बन गया 1। अब आप कहेंगे सर कि ये फिर से वही बन गया x की पावर n माइनस y की पावर n, तो डायरेक्ट नहीं दिया जा सकता, आपको थोड़ा सा अरेंज भी करना पड़ सकता है क्वेश्चन को। अब भी पावर समय तो ये दोनों संख्या से ही डिवाइड होगी, तो ये 15 से भी डिवाइड होगी और 17 से भी डिवाइड होगी, क्योंकि ये x है तो ये x प्लस 1 यानी कि 16 प्लस 1 और 16 माइनस 1, तो ये 17 से भी डिवाइड होगी और 15 से भी, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं आपसे, मैं अच्छे क्वेश्चन छांट के आपके लिए लाया हूं, तो वो आपको करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 की पावर 6n माइनस 4 की पावर 2n, 2 की पावर 6n माइनस 4 की पावर है आपकी 2n, और बताया गया है कि n एक प्राकृतिक संख्या है, तो ये सदैव किससे विभाजित होगी? और ऑप्शन है आपके पास 15, 18, 36 और 48। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप सॉल्व करिए फटाफट, जितनी जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे उतना बेटर है। मैं अभी बताने वाला हूं क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं हम। क्वेश्चन है 2 की पावर 6n माइनस 4 की पावर 2n, और n एक प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृतिक संख्या आप जानते हो 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी संख्या हो सकती है, और सदैव ये किससे विभाजित होगी ये आपको फाइनली बताना है। कोशिश कर लीजिए, आपके पास 1 मिनट का समय है, कैसे क्वेश्चंस को आपको करना है, बाकी मैं बता देता हूं अभी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। देखो 2-3 तरीके हैं, एक तो हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में, आप n की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, n की जैसे ही आप कोई वैल्यू लेंगे तो वहां से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। या तो n की वैल्यू ले लो, या फिर अगर n की वैल्यू नहीं लेना चाहते हो तो उसे अरेंज कर लो। कैसे अरेंज करोगे भाई? 2 की पावर 6n आपने कहा कि ठीक है सर मैं ऐसे 2 की पावर 2 में तोड़ लेता हूं, तो ये बन जाएगा 2 की पावर कितना 4n, कितना बनेगा 2 की पावर 4n। मैं कहूंगा 2 की पावर 4n ले लो, कॉमन ले सकते हो, और 2 की पावर 4n जैसे ही यहां से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 2 की पावर
2n और -1। ये थोड़ा सा अरेंज करने पे ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे कोई n की वैल्यू रखो या यहीं पे रख लेते, मैंने बताया था हेड एंड ट्रायल मेथड में, जैसे n की वैल्यू 1 मान लो। 2 की पावर 6 कितना होता है आपका, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 ये आता अगर 1 लेते तो 64 अगर ये आ जाता और यहाँ पे 1 लेते तो 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 कितना बनता 16, और 64 में से 16 माइनस करते तो वैल्यू कितनी आने वाली थी समझना, 48 ही आने वाली थी मेरे हिसाब से, ठीक है। फिर आप अगर 2 लेते तो ये 2 की पावर कितना बनता 12, और ये कितना बनता 4 की पावर 4। फिर से आप यहां से सॉल्व करते तो देखो एक बात समझना फिर से, अच्छा 48 से ये पता चल गया हमें, ना तो ये 15 से डिवाइड होने वाला है ना ये 18 से डिवाइड होने वाला है, क्योंकि इसमें 9 का टर्म आ रहा है। अच्छा इसमें 12 तिया 36, 12 चौके 48। अभी 48 वैसे तो आंसर हम कर सकते थे डायरेक्टली, हमें पता चल गया, लेकिन एक बार और देखना चाहो तो देख सकते हो, वहां से यहाँ पे वैल्यू रख लेना 2 और वहां से कर सकते हो। सेम प्रोसेस ये भी है, ये भी मैंने तोड़ के फ्रैक्शनाइज करके आपको बताया किससे डिवाइड होगा। ये 2 की पावर 4n है, और 2 की पावर 4n में कम से कम कोई संख्या तो रखोगे, और कोई भी संख्या रखोगे तो 2 की पावर 4 जो बनने वाला है वो लगभग कितना बनने वाला है 16, और 16 से इनमें से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, तो हो रही है 48। तो आप कहेंगे सर 48 आंसर है, मैं भी कहूंगा ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी। तो ऐसे क्वेश्चन हमको हिट एंड ट्रायल मेथड से ही करने होते हैं, पूरा बेसिक से आप नहीं करेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63 किससे विभाजित है। फिर से वही क्वेश्चन है, अभी जस्ट हमने ऊपर किया था। इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद से बताइएगा कितना आंसर होगा इसका, 3, 11, 13, 17। ये क्वेश्चन आपको करना है, मैं ऐसे क्वेश्चन पहले भी कई करवा चुका हूं क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, यदि किसी संख्या में 15 से भाग किया जाए तो शेषफल 7 बचता है, यदि उसी संख्या के 3 गुने को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन में, क्वेश्चन है कि अगर 15 से डिवाइड किया जा रहा है तो जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा, 7 बचेगा। अब वो पता नहीं वो संख्या कौन सी है जिससे डिवाइड किया गया है। अब उसने बोला संख्या मान लो मैंने बता ली, x समझाने के लिए मैं कहूंगा 3 गुनी ये संख्या हो गई, और उसको किससे डिवाइड करवा रहा है, 3 गुने को 5 से विभाजित करना है, तो 5 से मुझे विभाजित करना है, और मुझे पूछा गया है कि शेषफल कितना बचने वाला है, और ऑप्शन आपको दे ही रखे हैं, ठीक है, 1, 5, 6, 7, दैट इज ऑप्शन आपके पास, ठीक है। तो इसका ये 3 गुना है और हमें बताना है कि शेष कितना बचने वाला है। तो देखो एक बात बताओ, कोई भी संख्या मान लो ऐसी जिसमें 7 शेष बच जाए, आप कहेंगे सर 22 मान लीजिए, ठीक है, 15 से डिवाइड कर लो, शेष 7 बच गया। अब आप मैं कहूंगा इसका 3 गुना कर दो, तो 3 गुना करोगे तो 22 दिया कितना आ गया 66, और 5 से कर दो डिवाइड, तो जो शेष बचने वाला है वो 1, दैट इज करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, कल भी मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया था, फैक्टोरियल 1 से फैक्टोरियल 100, या क्लास में मैंने क्वेश्चन बताया होगा। इसमें आपको ज्ञात करना है इकाई अंक। आप क्या करेंगे, फैक्टोरियल 5 के आगे जितनी भी संख्याएं हैं प्लस फैक्टोरियल 5 भी, सबके इकाई अंक क्या आने वाला है 0। बाकी आपको 1, 2, 3, 4 के फैक्टोरियल चेक करके उनको ऐड करना है, वहां से यूनिट डिजिट बताना है। आपके लिए है ये क्वेश्चन, आप बताइएगा कितना आंसर आएगा। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े हैं जो कि बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल कितने भाजक होंगे जो 1020 को पूर्णतः विभाजित कर देंगे। भाजक का मतलब वही है कि वो गुणनखंड, यानी कि उस संख्या को डिवाइड करने वाले गुणनखंड। अब 1020 एक संख्या है, कितने गुणनखंड होंगे जो उस 1020 को डिवाइड कर देंगे। मैंने तरीका तो मैं बताया था, याद होगा शायद आपको। तो आप इसे भाग कर लीजिए, किससे भाग करेंगे, तो मैं कहूंगा सर कि पहले आप 10 से भाग कर लीजिए, 5 से कर लीजिए। चलिए 5 से जब आप 1020 को करेंगे तो 5 दूनी 10, 0 और 5 चौके कितना हो जाएगा 20, 5 से हो गया डिवाइड। फिर कहेंगे आपकी सर 4 से कर दीजिए, मैं कहूंगा ठीक है 4 से कर लीजिए, 4 पंजे 20, 4 एकम 4। फिर आप कहेंगे एक बार 17 से और एक बार 3 से। अब कुल गुणनखंड अगर हमें बताने हैं कि कुल टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे जो 1020 को पूर्णतः विभाजित कर देंगे, जो डिवाइजर है हमारे, तो 5 की पावर 1 है, पावर 1 ऐड करके लिखोगे तो कितनी हो जाएगी 2। मैं बता चुका हूं क्यों ऐड करते हैं, क्या होता है क्या नहीं, पिछली क्लास में देख लेना।
ठीक है, 5 की पावर 1 है, 2 कर लिया हमने जोड़ के। ये 2 की पावर 2 है, उसको एक और जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 3, क्योंकि प्राइम फैक्टर में लिखना होता है। 17 को तोड़ा नहीं जा सकता, 17 की पावर 1 है, उसे भी कर लिया 2 गुणे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 की पावर 1 है, उसे भी हमने कर लिया 2। अब यही तो प्राइम फैक्टर आते थे हमारे, तो 2 तिया 6 दूनी 12 दूनी 24। तो टोटल फैक्टर जो होंगे, जो 1020 को डिवाइड कर देंगे, वो हमारे कितने होंगे 24। ऑप्शन नंबर इज सी, दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2, 4, 6, 8 से लेके 100 तक के गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य आएंगे। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास के क्वेश्चन जो हुए थे उनमें करवाया था। आप यहां से 2 को कॉमन ले लीजिए, वहां 1 से लेके 50 तक की संख्याएं बन जाएंगी, 1 से 50 तक शून्य बता दीजिए कितने होंगे, वहां से आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, फिर से आपके लिए क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपके लिए हैं जो कि बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1003, 1001, 999, 1200 कितना लिखा हुआ है, वो सॉरी 123 तक जाना है। प्राप्त गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य आएंगे। फिर से वही बात, जितनी भी संख्याएं लिखी हुई हैं वो सब की सब कैसी हैं, विषम। क्या विषम संख्याओं के बनने से 0, 1 भी आएगा? और अगर 0, 1 भी नहीं आएगा विषम संख्याओं के बनने से, तो आंसर जो आएगा कितने शून्य होंगे, तो वो कितने हो जाएंगे 0। शायद वो ऑप्शन में नहीं है तो आंसर में लिख लेना, 2 ही ऑप्शन दे रखे थे, 2 ऑप्शन और होंगे नीचे, उनमें 0 आंसर करना है, तो वो आपका आंसर सही है, क्योंकि सब की सब विषम संख्या है और विषम संख्याओं से कभी भी 0 नहीं बनता है। टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए और बी 2 अलग अलग अंक हैं, यदि उन दोनों अंकों से एक 2 अंकों की संख्या बनाई जाती है, ठीक है, तथा उन अंकों को जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग जानते हो जैसे 9 है, 16 है, ये सब कैसे होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, उन दोनों को जोड़ने पर एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब उसने बोला है तो a प्लस बी का मान कितना होगा। तो सर सीधा सा बात है सर, तो 9, 11, 13, 17 में कौन सा ऐसी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो है आपका 9। आंसर नंबर इज ए। कोई पेन नहीं चलाना है क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या दे रखी है 89732 यदि ये संख्या 8 और 9 दोनों से पूर्णतः विभाजित है तो p प्लस q की वैल्यू क्या हो सकती है। देखिए संख्या लिखी हुई है हमारे पास 8973। ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो फिर से कह रहा हूं कि प्रीवियस क्लास को आप जरूर देख लें पहले इन क्वेश्चंस को करने से पहले, तभी आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ये एक संख्या दे रखी है और बताया है ये 8 और 9 दोनों से डिवाइड है, तो p और q की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं। और ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो इस तरीके से दिए हुए हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उनमें से कौन कौन से सही हो सकते हैं। आइदर 1 और 3, 1 और 2, 1 और 3 या तीनों, मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है p प्लस q की। तो देखो क्या करना है हमें, 8 और 9 से पहले किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। तो मैं कहूंगा कि पहले 8 से डिवाइड करोगे तो पहले q की वैल्यू रख लो। 8 से संख्या डिवाइड करनी है। अब समझना बात को, लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए थे, तो 88 64। यहाँ पे क्या संख्या रखें कि वो 8 से डिवाइड हो जाए, तो यहाँ पे आप कहोगे सर एक ही संख्या रख सकते हैं, कोई और संख्या नहीं रख सकते। वो कितनी रखेंगे हम, 8, यही तो रखी जाएगी, या कोई और संख्या रखी जा सकती है। भाई आप करने वाले हैं 66 और कोई संख्या, तो आप 8 रखेंगे तभी तो वो 8 से डिवाइड होगी, 88 64। अच्छा एक बात और बताओ, अगर मैं यहाँ पे 0 रख दूं तो क्या ये संख्या 8 से डिवाइड होगी। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, 88 64 और क्रॉस 0 बचा, 0 यहाँ पे लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप दोबारा डिवाइड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो या तो आप 8 रख लो या फिर कितना रख लो, 0। तो ये 2 ही अंक रखे जा सकते हैं, कोई और अंक रखा नहीं जा सकता। और वैसे ही मैंने बताया था 0 एक ऐसी संख्या है जिससे आप किसी भी संख्या से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ये संख्या आई। फिर हमें 9 से और करना है, तो 9 से बनाने के लिए जहां पे 9 बने वो 0 मान लो, 7 और 2 9, ये भी कैंसिल हो गया। और क्या कैंसिल हो जाएगा, 6 और 3 भी कैंसिल हो जाएगा। और कुछ बचा हमारे पास, तो और कुछ नहीं बच रहा है जो कैंसिल होगा। तो बचा क्या, देखो 8 और 4 12, 12 और 4 कितने हो गए, 16। तो हुआ क्या, 16 प्लस p प्लस q, यही तो बचा हमारे पास, 16 प्लस p प्लस q। और q की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 8 और या फिर 0। अगर तुम मान लो q की वैल्यू 8 है
तो आप कहोगे 16 और 8 24, और 9 से डिवाइड करना है तो आप रखोगे यहाँ पे कितना 3, 16 8 24 और 3 27, ठीक है। फिर आप अगर 0 रखोगे तो 16 0, और 16 और में क्या जोड़ें कि वो 9 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि 27 9 से डिवाइड हो रहा था, 16 के साथ 0 जुड़ गया, तो और क्या रखोगे, तो वो रखोगे 2, तो 9 दूनी वो हो जाएगा 18। तो हमारे पास P और Q की दो वैल्यू आई, या तो 3 और 8 होंगी या 2 और 0 होंगी। तो हमसे वैल्यू पूछी गई थी P प्लस Q की, तो P प्लस Q की वैल्यू पहले जो आएगी वो आएगी 11, और दोबारा में आएगी कितनी 2। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो 11 और 2 में से कोई सी हो सकती है, तो आइदर 1 और आइदर 2, तो करेक्ट आंसर इज ए हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को पॉज करें, उसे देखें क्या तरीका था, फिर उसे बैक करें, फिर दोबारा से कंटिन्यू करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी संख्या को 899 से भाग किया जाए तो शेषफल 63 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 29 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। मैंने आपको बताया था कि ऐसी संख्या को तभी डिवाइड किया जा सकता है जब वो उसका गुणनखंड हो। अगर क्वेश्चन दिया है और ऑप्शन में कोई आंसर ऐसा नहीं है कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, तब तो वो डिवाइड होना ही होना है, तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि वो उसका गुणनखंड है या नहीं है। तो आप सीधा क्या करिए, 29 से 63 को डिवाइड कर दीजिए, तो 29 दूनी 58, 58 63 में से घटाओगे तो आंसर नंबर बी 5 आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो आज की क्लास में हमने कुछ कम क्वेश्चंस किए, सारे क्वेश्चंस हमारे चल रहे हैं, बाकी क्वेश्चंस तो लगातार कंटिन्यूअस वे में चलते ही रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो इसी से रिलेटेड है, लासा और मासा।